मरीम नवाज शरीफ का वजारत आला का ओहदा संभालते ही महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दाम का ऐलान। प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म, फौरी प्लान तलब। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट्स कायम करने का हुक्म। डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग की हिदायत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ऐवान बाला अहसन तरीके से चलाने पर सराहा। ज़राए और कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की 31वीं पासिंग आउट परेड की पुरवक़ात तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की खसूसी शिरकत। तरबियत के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाना शालामार पहुंच गई। IG पंजाब ने थाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दरखास्त के अंदराज से FIA तक साइलिन को थाने के चक्कर न लगवाए जाए। साइलिन की दरखास्तों पर फौरी और मेरिट पर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत। और कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स के 31वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की खुसूसी शिरकत। तरबियत के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम। सदर के इनकार पर प्लान बी पर अमल दरामद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। ऐवान ज़ेरीन का इजलास जुमेरात को सुबह 10 बजे शुरू होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत बुलाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी थी। पहले कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, फिर इजलास बुलाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर ने आइन से रूगर्दानी की नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। जब इस्तीफा देकर गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया तो 21वें रोज इजलास होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, जमहूरी और आइनी प्रोसेस आगे चलना चाहिए। सदर की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने ऐसा अमल किया जिससे उनका ओहदा मुतासर हो रहा है। वो आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का रद्द अमल। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ऐवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट। ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। ऐवान से उठकर चले गए। स्पीकर की कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन ने असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है, और आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालिफिन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वाले और ना देने वालों की वजीर आला हूँ। असेंबली में अपोजिशन अरकान के न होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहिल से गुजर कर यहाँ पहुंची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते हुए देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मेरा वजीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एहसास है। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। मरियम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तहकीन हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियात देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादम हैं, कुर्सी और मरात लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स तलबा और नौजवानों को फराहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज का असेंबली में खिताब। सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के अज़्म का भी इजहार। नौमुंतखब वज़ीर आला की आइन में कोई हैसियत नहीं। मरियम नवाज को खौफ था, हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी, कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खर्चे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब। मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मुराद अली शाह को अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल। 158 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 112 MQM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया।